वज़ीर-ए-आला पंजाब का सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने का ऐलान। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में पंजाब टेक्स बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की गई। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ा रहा है तो कोई नहीं, तो कोई सब्सिडी कटवा रहा है। स्कूलों के मसले का हल से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पहले मरहले में 14,000 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर के घर मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में जोहराना। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और रऊफ हसन समेत दीगर पीटीआई रहनुमा शरीक। कौमी तराने के एहतराम में खड़ा न होने पर अफगान कौंसिल जनरल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद जमा। पीपल्स पार्टी के अहमद कुंडी ने करारदाद जमा करवाई। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ई-लाइब्रेरीज कायम करने का फैसला। 99 करोड़ 91 लाख रुपए से जून 2026 तक मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। लाड़काना में सिंध के मेडिकल कॉलेजेस के लिए एंट्री टेस्ट की जवाबी। केस मुबैना तौर पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। नामालूम अफराद के तालिब इल्मों को मुख्तलिफ नंबर से जवाबी केस फरोख्त करने के लिए राब्ते। ग्रैंड टीचर्स अलायंस पंजाब की एक बार फिर 26 सितंबर को हड़ताल की कॉल। लिव इन कैशमेंट की बहाली। स्कूलों में नए असातिज़ा को भर्ती किया जाए, असातिज़ा का मुतालबा। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तनख्वाहें न मिलने पर असातिज़ा और मुलाजिमीन फिर सड़कों पर आ गए। दोबारा अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। पंजाब में नर्सिंग यूनिफॉर्म के कवायद और ज़वाबित पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। नर्सेज किसी सूरत अस्पताल से बाहर यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगी, नोटिफिकेशन जारी। आलमी सराफा बाजार में सोने की कीमत में $18 की बड़ी कमी। पाकिस्तान में महज 300 रुपए की कमी हुई। फी तोला सोना 2,63,700 रुपए का हो गया। लाहौर की मुतादिद शाहराहों पर आज से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद। सीटीओ ने कहा कि अब मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट सफर मुमकिन नहीं होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अब लाहौर की सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। गाड़ियों के शोर की जांच भी एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक रखना लाजमी करार। फैसलाबाद में साफ सुथरा पंजाब का नारा दम तोड़ने लगा। वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया का फंड्स के दम दस्तियाबी का रोना। शहरी गंदगी के खिलाफ सरापा एहतजाज। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 3 करोड़ 64 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियां की गई। जैकबाबाद में अमन-ओ-अमान की मखदूश सूरत हाल। डकैती राजधानी के साथ अगवा बराए तावान की वारदातें भी जारी। नौजवान सद्दाम बलोच के अगवा के खिलाफ वरसा का कौमी शाहराह पर धरना। चिन्नौर और गिरदोनवा में तजावुजात माफिया का राज। जगह जगह रेडियां। दुकानदारों का फुटपाथों पर कब्जा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद के लाखों शहरियों को पानी की किल्लत का सामना। वासा इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी बंद। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद में पीने के साफ पानी का मसला हल न हो सका। घरों में सीवरेज मिला पानी आने से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों का पंजाब हुकूमत से पानी का मसला हल करने की अपील।
सजावल जिले में बारिश थमे कई रोज गुजर गए। अक्सर इलाकों में बरसाती पानी ताहाल मौजूद। यूसी घोटारों के गांव जम्मू जोगी में 4 फुट तक बरसाती पानी जमा। गंदे पानी के बायस वबाई अमराज फूटने लगे। डीपीओ राजनपुर दोस्त मोहम्मद का एहसन इकदाम। शहीद एहलकार की बेटियों को सरकारी प्रोटोकॉल में स्कूल छोड़ा। कांस्टेबल मोहम्मद रफी कच्चे में दौरान ऑपरेशन शहीद हो गए थे। नीलम वैली के सियाहती मकाम शारदा बाजार में दरिया किनारे बना लकड़ी का होटल गिर गया। 20 से जायद अफराद दरिया में गिर गए। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को दरिया से निकाल लिया। 7 तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। टीपी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल का मामला। शूटर्स और डील कराने वालों के शिनाख्ती कवायद को और तस्वीर न्यूज़ ने हासिल कर ली। शूटर असर का लाहौर पैसा अखबार स्ट्रीट से ताल्लुक। नसीराबाद डेरा मुराद जमाली में ग्रिड स्टेशन के करीब मजदूरों पर दस्ती बम हमला। 3 मजदूर जख्मी। मजदूर सड़क की तामीर के लिए मटीरियल। पिंडी घेप के इलाके ढलिया में डैम से 2 भाइयों की लाशें बरामद। दोनों भाई गुज़श्ता रोज महलात में शिरकत के लिए गए थे। पुलिस से लाशें कब्जे में ले ली। हरबंसपुरा लाहौर में मामूली लड़ाई झगड़े पर फायरिंग। बाप बेटा जाँ बहाक। बेटा जख्मी। 49 साल नवीद और बिलाल को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। नवीद जाँवर न हो सका। कराची के इलाके अजमेर नगरी वाटर बोर्ड के करीब 10 साल बच्चे की लाश बरामद। ताहाल शिनाख्त न हो सकी। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगाज में खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मुस्बत जोन में हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 970 पॉइंट्स के इजाफे से 80,461 पॉइंट पर बंद हुआ है। काशिफ मुनीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ मुनीर, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बताइएगा। देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो है वो जबरदस्त तेजी रही और 100 इंडेक्स में एक वक्त में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 970 पॉइंट्स के इजाफे से 80,461 की सतह को जो है अबूर कर गया। मार्केट में आज 80,000 की नफ्सियाती भी मार्केट ने क्रॉस की। दिन भर में मजमूई तौर पर 437 कंपनियों के हिस्से में कारोबार हुआ। 186 कंपनियों के हिस्से में कीमतों में इजाफा, जबकि 198 में कमी रही। मार्केट में मजमूई तौर पर 39 करोड़ 17 लाख से ज्यादा का लेन देन हुआ, जबकि जो मजमूई मालियत थी इसकी 15 अरब 67 करोड़ से जायद मालियत के शेयर के सौदे हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत और क्यू इलेक्ट्रिक में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। क्यू इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक ड्यूटी की मद में वाजिबुल अदा 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को देने से इनकार कर दिया। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी ने कहा कि वाटर बोर्ड की जानिब 33 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। जब तक हमारी रकम नहीं मिलेगी ड्यूटी की रकम अदा नहीं करेंगे। जबकि चेयरमैन पीएसी निसार खोड़ो ने कहा कि ड्यूटी की रकम को बिलों से नथी करना गैर कानूनी है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान सुहेल, मामला है क्या? देखिए, सिंध की पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास आज जो है वो चेयरमैन निसार खोड़ो की जेर सदारत हुआ है। इस इजलास के अंदर सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान जो मामला था वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है। के इलेक्ट्रिक ने 30 अरब रुपए की जो वाजिबुल अदा रकम है जो इलेक्ट्रिक ड्यूटी की मद में सिंध हुकूमत को देनी है वो अदा करने से साफ इनकार कर दिया है। मोनिस अलवी जो कि के इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं, उनका ये कहना है कि वाटर बोर्ड की जानिब से भी 33 अरब रुपए जो है वो हमें देने हैं, इनको वाटर बोर्ड ने देने हैं। जब तक वाटर बोर्ड ये रकम के इलेक्ट्रिक को नहीं देगा तो के इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक ड्यूटी की रकम अदा नहीं करेगी, जिस पर निसार खोड़ो ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया और साथ साथ ये भी कहा कि इसको जो है वो के इलेक्ट्रिक ड्यूटी से नफी करना जो है वो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है, ये गैर कानूनी अमल है। जब ठीक है, ये गैर कानूनी है। कामरान सुहेल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
पंजाब में खरबों रुपए के अखराजात के बावजूद आवाम को सेहत की मुकम्मल सहूलियात नहीं मिल सकी। सूबे में सालाना लाखों दिल के मरीज इलाज कराने से महरूम होने लगे। पंजाब में सालाना 48,300 अफराद के बरवक्त दिल की सहूलियात से महरूम होने का इंकशाफ हुआ है। तो पंजाब में खरबों रुपए के अखराजात के बावजूद आवाम को सेहत की मुकम्मल सहूलियात नहीं मिल सकी। सूबे में सालाना लाखों दिल के मरीज इलाज से महरूम होने लगे। पंजाब में सालाना 48,300 अफराद के बरवक्त दिल की सहूलियात से महरूम होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब की तमाम तारीखी इमारत, किले, अजायब घर, तारीखी बाग सब प्राइवेट पार्टीज को देने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अजायब घर और तारीखी मकामात भी प्राइवेट पार्टीज को देने का फैसला कर लिया। अजायब घर और तारीखी मकामात की आउटसोर्सिंग के लिए तजावीज़ मांग ली गई हैं। बताते चलें, पंजाब हुकूमत की जानिब से अनोखा इक़दाम अजायब घर, तारीखी मकामात को सबको प्राइवेट पार्टीज को देने का फैसला कर लिया गया है। अजायब घर, तारीखी मकामात की आउटसोर्सिंग के लिए तजावीज़ मांग ली गई हैं। पंजाब हुकूमत तारीखी अहमियत की हामिल इमारत को प्राइवेट पार्टीज को लीज पर देगी और साथ में पंजाब की तमाम तारीखी इमारत, अजायब घर प्राइवेट पार्टीज को देने का फैसला कर लिया गया है। इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस शेख, आउटसोर्सिंग करने का फैसला किया गया है, क्या तफसीलात हैं? अच्छा, बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब की तमाम जो तारीखी इमारत हैं, जिनमें तमाम किले शामिल हैं, अजायब घर शामिल हैं, तारीखी अहमियत के हामिल बाग, इसके साथ साथ तमाम तर जो इमारत हैं वो प्राइवेट पार्टीज को देने का फैसला किया गया है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है सूबे के अजायब घर, तारीखी मकामात, शाही किले, तमाम जो प्राइवेट पार्टीज को ये देने का जो फैसला किया गया, इसके तहत जो है आउटसोर्सिंग के लिए तजावीज़ मांग ली गई है। पंजाब हुकूमत तारीखी अहमियत के हामिल इन इमारत को प्राइवेट पार्टीज को लीज पर देगी। अजायब घर, किले, तारीखी इमारत, इसके साथ साथ तमाम तर वो आलमी जो अहमियत की हामिल इमारत हैं उनकी आउटसोर्सिंग के लिए कंसल्टेंसी की खिदमात भी मांग ली गई हैं। टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी फरीद अहमद तारड़ ने कंसल्टेंसी की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में पंजाब भर में जो किले मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो तारीखी अहमियत की हामिल इमारत हैं, पंजाब के जो अजायब घर हैं, तमाम तर जो तारीखी इमारत हैं उनकी देखभाल के लिए स्टाफ की आउटसोर्सिंग के लिए स्टाफ की कमी को जवाब बनाया गया। इसके साथ साथ जरा का ये भी कहना है कि महकमा टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम का ये कहना है कि माली मुश्किलात और सियाहत के फरोग और ज्यादा आमदन को जो है हासिल करने के लिए आउटसोर्स किया जा रहा है। इसके साथ साथ महकमे से मुंसलिक जरा का ये भी कहना है कि महकमे के पास मुतलका अहलियत की कमियाबी है, इसलिए अजायब घर और तारीखी इमारत को प्राइवेट पार्टीज को देने का फैसला किया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी बमुश्किल अजायब घर और तारीखी इमारत जो शाही किले हैं, पूरे सूबे में तारीखी अहमियत के हामिल जो बागात हैं, जिनमें शालामार बाग जैसे आलमी अहमियत के हामिल जो बागात में जिसका शुमार किया जाता है, जिसके लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जानिब से जो है फंड्स भी जारी किए जाते हैं। शाही किले के लिए भी फंड जारी किए जाते हैं। हिरन मीनार शामिल है। हड़प्पा के आलमी जो अहमियत के हामिल जो मकामात हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि बमुश्किल जो है इनके उनको महफूज बनाने के लिए इकदाम जो डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी है वो कर रहे हैं। सिलसिले में ये जो कंसल्टेंसी जिसकी मंजूरी दी गई है सेक्रेटरी की जानिब से, ये कंसल्टेंट जो है पंजाब भर में मौजूद तमाम तारीखी इमारत का सर्वे करेगा, रिसर्च करेगा, जिसके बाद ये पंजाब हुकूमत को कंसल्टेंट अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके बाद ये तमाम तर पंजाब की जो अहम तरीन आलमी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में मुबैना बदनस्मी और गर्मी के बायस खातून बेहोश हो गई। मुतासिरा खातून को खवातीन ने अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गई है। बताते चले मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जहाँ पर लोगों का हजूम था, खवातीन का हजूम था, जहाँ पर एक खातून बेहोश हो गई, उसको अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जाबर ना हो सकी और रास्ते में ही दम तोड़ गई। बदनस्मी पर खातून बेहोश हो गई है। फरहान हमारे साथ मौजूद है। फरहान हाशमी, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ वहाँ पेश आया, जहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सेंटर है वहाँ बदनज़मी और गर्मी की वजह से जो खतीजा माई नामी बुजुर्ग जो खातून है वो पहले बेहोश हो गई थी। आईनी शाहिदीन के मुताबिक जो खातून खतीजा माई को अस्पताल जो मुंतकिल किया जा रहा था, मगर अस्पताल पहुँचने से पहले रास्ते में ही वो खातून दम तोड़ गई, जिसके बाद जो है मज़कूरा खातून खतीजा माई की डेड बॉडी को इसके अलावा किंग ने मोदालांग में जो वाक़या इसकी रिहाइशगाह पर जो है मुंतकिल कर दिया। खतीजा माई की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर में बेहोशी और इसकी अपनी मदद आपके तहत अस्पताल
मुंतकिल करने की कोशिशों की वीडियो भी जो है वसूल है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि खातून अस्पताल मुंतकिली के दौरान जो है सेंटर के बाहर कोई एम्बुलेंस भी मौजूद नहीं थी। वीडियो में जो है एक खातून को जो बेहोश खातून जो है खातून को गोद में उठाकर जो अस्पताल जो है मुंतकिल की हुई भी जिसमें देखा जा सकता है। दूसरी जानिब जो ज़िले इंतज़ामिया और अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से ताहल किसी किस्म की जो है तस्दीक नहीं की गई। दही मरकज़ सेहत खानगढ़ के ज़राए के मुताबिक खातून को जो है अस्पताल मुंतकिल ही नहीं किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान हाशमी अपडेट करने के लिए। खोसार में ड्यूटी से गैर हाजिर खवातीन असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई। मुसलसल गैर हाजिरी पर एक खातून टीचर बरतरफ, 3 को 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। 4 खवातीन असातिज़ा की 5 इंक्रीमेंट्स में कमी कर दी गई है। महकमा तालीम बलूचिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाड़काना में सिंध के मेडिकल कॉलेजेस के लिए एंट्री टेस्ट की जवाबी केस मुबैना तौर पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। नामालूम अफराद की जानिब से तालिब इल्मों को मुख्तलिफ नंबर से जवाबी केस फरोख्त करने के लिए राब्ता किया गया। फी तालिब इल्म 30,000 रुपए का मुतालबा किया गया। और मामला है क्या, ये जान लेते हैं। जैन आशिक हमारे साथ मौजूद है, नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। जी जैन आशिक, बताइएगा ये मामला है क्या? जी, सिंध भर के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची के ज़ेर इंतजाम MD कैट मेडिकल एंट्री टेस्ट का इनेकाद 22 सितंबर को होने जा रहा है। इस हवाले से नामालूम अफराद की जानिब से मुख्तलिफ नंबर से तालिब इल्मों से सवालनामे की जवाबी कीज फरोख्त किए जाने के मुख्तलिफ मोबाइल नंबर से मुबैना तौर पर राब्ते किए गए हैं, जिनसे 30,000 रुपए फी तालिब इल्म जमा कराने का कहा जा रहा है। जबकि जराये के मुताबिक जवाबी कीज की फरोख्त के लिए चंद दीगर अनासिर भी तालिब इल्मों को लाखों रुपए का मुतालबा करते हुए जवाबी कीज की मुबैना तौर पर 100% दुरुस्त होने की यकीन बयानी करवा रहे हैं। जबकि गुज़श्ता बरस भी जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची के ज़ेर इंतजाम मेडिकल एंट्री टेस्ट की जवाबी कीज आउट हो गई थी, जिस पर तालिब इल्मों की जानिब से एहतजाज के बाद से हाई कोर्ट की जानिब से मेडिकल एंट्री टेस्ट दोबारा लिए जाने के अहकाम जारी किए गए थे। तमाम दोबारा लिए जाने वाले मेडिकल एंट्री टेस्ट की कीज भी आउट हो गई थी। मुतल्लिका मामले पर FIA की जानिब से भी तहकीकात का आगाज भी किया गया है। ताहम एक बार फिर से गुज़श्ता बरस जैसी सूरत सामने आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का माली बहरान शदीद हो गया। तनख्वाहें न मिलने पर असातिज़ा और मुलाज़िमीन फिर सड़कों पर आ गए। दोबारा अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया है। इस हवाले से बात करते हैं मोहम्मद कासिम, ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद कासिम, बताइएगा मुलाज़िमीन फिर से सड़कों पर आ गए? देखिए, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है वो बलूचिस्तान से थोड़ा सा भी गुज़श्ता कई साल बहरान से दो और रवान साल भी मुलाजिम तनख्वाह नहीं थी, वो 2-3 माह। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तलबा और आम लोगों के लिए ई-लाइब्रेरीज कायम करेगा। 99 करोड़ 91 लाख रुपए से जून 2026 तक ई-लाइब्रेरीज का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। ई-लाइब्रेरीज के मंसूबे मोबाइल ऐप और वेब प्लेटफॉर्म भी तश्कील दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दरीश शेख, नियो न्यूज़ से हमारे नुमाइंदे हैं। जी दरीश शेख, बताइएगा। आज पंजाब का महकमा मंसूबा बनाया गया है। सूबे भर में जो आम शहरी हैं, इसके साथ साथ जो तालिब इल्म हैं, उनके लिए ये ई-लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी। इस सिलसिले में 99 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से ये जून 2026 तक ई-लाइब्रेरीज का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज के मुमताज वाइस चांसलर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी और जामियात के मुमताज वाइस चांसलर्स पर मुश्तमिल कमेटी जो है बैनुल-अक़वामी इदारों से राब्ता करेगी। ये लाइब्रेरीज के मंसूबे में मोबाइल ऐप और वेब प्लेटफॉर्म भी तश्कील दिया जाएगा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी तश्कील भी दी जाएगी और सेक्रेटरी इस सिलसिले में हायर एजुकेशन जो है स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह होंगे। जबकि इसके साथ साथ जो है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन भी स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर होंगे। लाइब्रेरीज का तजर्बा रखने वाले हाजिर सर्विस या रिटायर्ड 2 वाइस चांसलर और एक तालीमी माहिर को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा और कमेटी बैरूनी इदारों का इंतखाब करेगी। कारीन के डाटा को भी मुरतब किया जाएगा और किताबों का रिकॉर्ड रखने, स्कैन करने के लिए फ्रीलांसर्स की खिदमत भी हासिल करने का मंसूबा बनाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
न्यू न्यूज की खबर पर महकमे ट्रांसपोर्ट का किराया कम ना करने वाले बस सेटों के खिलाफ एक्शन। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान किरायानामा चेक करने खुद बस अड्डे पहुंच गए। पूरा किराया वसूल करने पर निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी का अड्डा सील 1.5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। इस हवाले से बात करते हैं, उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर दराज, वजीर ट्रांसपोर्ट खुद पहुंच गए ट्रांसपोर्ट के किराए चेक करने के लिए? आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जो है महकमा ट्रांसपोर्ट ने ये ऐलान किया था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से जो है वो किराएनामे जो है वो कम किए जाएं। इस पर जो है वो मुतअद्दिद लाहौर में बस अड्डे ऐसे थे जहाँ पे किराए जो है उनकी कमी की फहरिस्तें तो अवेजा कर दी गई थी, लेकिन पुराने किराए वसूल किए जा रहे थे। न्यू न्यूज़ की जानिब से 16 सितंबर को जब ये खबर जो है वो नशर हुई, उसके बाद महकमा जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट है बिलाल अकबर खान, वो खुद जो है वो मैदान में उतरे और इन एक्शन नजर आए और मुख्तलिफ अड्डों पर उन्होंने छापे मारे, जिस पर जो है वो निजी जो अड्डा है बंद रोड पे, उसको जो है वो किरायानामा ज़्यादा लेने की वजह से, फहरिस्तें लगाने के बावजूद किराया ज़्यादा लेने की वजह से उनको जो है वो सील कर दिया गया वो अड्डा, और इसके साथ साथ 1.5 लाख रुपया उसको जुर्माना कर दिया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने बाकायदा तौर पर खुद जो है वो गाड़ियों में सवार होकर मुसाफिरों से किराए के हवाले से जो है पूछगिछ की और किराए ज़्यादा वसूल करने की के तौर पर जो है वो जो अड्डे को जो है वो सील कर दिया है और 1.5 लाख रुपया जुर्माना भी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते बात करें, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमती बिल का मुसवदा मुस्तरद कर दिया है। जो कुछ हमारे हवाले किया गया हमने उसको मुतालिया किया है। ये मुसवदा किसी सूरत काबिल कबूल और काबिल अमल नहीं है। इस मुसवदे का साथ देते तो ये मुल्क और कौम की इमानत में खयानत होती। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इसको साफ करें। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ताखोरी खत्म न हो सकी। CTD रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस सूबे में भत्ताखोरी के 98 केसेस दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 50 केसेस पेशावर में दर्ज किए गए हैं। बताते चले, खैबर पख्तूनख्वा में भत्ताखोरी खत्म न हो सकी और CTD रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस सूबे में भत्ताखोरी के 98 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 50 केसेस पेशावर में दर्ज किए गए हैं और इस हवाले से रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। CTD की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ताखोरी खत्म ना हो सकी है। CTD रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस सूबे में भत्ताखोरी के 98 केसेस जो कि रिपोर्ट किए गए हैं वो सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा केसेस की बात की जाए तो वो पेशावर में दर्ज किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और इकवा बराए तावान केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आमना अरूज के शरीक मुलजिम हसन शाह और रफीक उर्फ फीकी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। पुलिस ने दोनों मुलजिमों को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया। नई मलिक हमारे साथ मौजूद है, न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे। जी नई मलिक, बताइएगा केस में क्या पेशरफ्त हुई है? बिल्कुल नहीं, सारे दहशतगर्दी अदालत में फरीमान कमर के हनी टैब और गुआ बराए तवान केस पर समाअत की। अदालत ने आमना रूल के जो शरीफ मुलजिम थे हसन शाह और रफीक उर्फ फीकी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया, जबकि पुलिस ने आज मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। सारे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने आज केस की समाअत की थी। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर के ट्रैफिक दफातर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान मुलाजिमीन का दाखिला बंद। CTO अमारा अथर ने कहा कि कोई भी ट्रैफिक या पुलिस एहलकार ट्रैफिक दफातर और पुलिस लाइंस में दाखिल नहीं होगा बगैर हेलमेट। ट्रैफिक एहलकार सड़क पर भी नजर आया तो चालान के साथ महकमा कार्रवाई भी होगी। बताते चलें आपको इस हवाले से शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद रिजवी, महकमाना कार्रवाई की जाएगी अगर कोई एहलकार भी बगैर हेलमेट के नजर आया तो? बिल्कुल, आप ये सरकारी पुलिस मुलाजिम भी जो है
हेलमेट पहनेंगे। इस हवाले से सीटीओ लाहौर अमारातर ने बगैर हेलमेट तमाम मुलाजिम का ट्रैफिक दफातर में दाखिला बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। कोई भी जो है ट्रैफिक जो एहलकार है, पुलिस लाइन ट्रैफिक दफातर, पुलिस ट्रैफिक लाइन जो है मनामा में दाखिल नहीं होगा। रोड पर भी कोई बगैर हेलमेट ट्रैफिक एहलकार नजर आया तो चलान के साथ साथ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सीटीओ लाहौर अमारातर ने जो है एसपी और सर्कल अफसरान को खुद कार्रवाई का हुक्म दिया है। हेलमेट पर जीरो टॉलरेंस जो है पॉलिसी है, अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने के लिए आने वालों के लिए हेलमेट पहन कर आना लाजमी करार दिया गया है। शहरी चालान के डर से नहीं बल्कि अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट पहने, ये मजीद कहना है सीटीओ लाहौर हमारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके कोरंगी में जिला इंतजामिया की कार्रवाई चाइनीज सॉल्ट के इस्तेमाल पर शाही पकवान को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पकवान सेंटर से ममनुआ चाइनीज नमक भी बरामद कर लिया गया है। पकवान सेंटर के खिलाफ काफी अरसे से ममनुआ नमक इस्तेमाल करने की शिकायत मिल रही थी। शफकत अजीज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी शफकत अजीज, बताएगा सील कर दिया गया है दुकान को? देखिए, जिला कोरंगी है जिसके डिप्टी कमिश्नर हैं मसूद भुट्टो, उनके हुक्म पर एक बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में तैयबाद का इलाका बताया जाता है जहाँ पर बिरयानी के होटल पर छापा मारा है। मुख्तार कर कोरंगी साईं बख्श ने डीसी के हुक्म पर ये छापा मारा है और चाइनीज नमक के इस्तेमाल पर पकवान सेंटर शाही पकवान को जो है वो सील कर दिया गया है, जबकि पकवान सेंटर से ममनुआ चाइनीज नमक भी बरामद हुआ है। जिला इंतजामिया का कहना है कि काफी अर्से से जो है वो पकवान सेंटर में चाइनीज नमक के इस्तेमाल की शिकायत की गई थी। तो आज जब चाइनीज छापा मारा तो चाइनीज नमक को बरामद कर लिया गया है और जो यहाँ पर खाना था बिरयानी थी उसी भी उनका ये कहना है कि लेबोरेटरी में टेस्ट कराया जाकर आया कि इसकी मिकदार चाइनीज नमक की कितनी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान में करोड़ों रुपए की बेसाब्तगियों का इंकशाफ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 3 करोड़ 64 लाख रुपए की माली बेसाब्तगियां की गई हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। इमरान अरशद जट हमारे साथ हैं। जी इमरान अरशद। बिल्कुल, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान के अंदर जो करप्शन का इंकशाफ हुआ है, इसके अंदर तकरीबन 3 करोड़ 64 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जो है इंकशाफ हुआ है। जिसके अंदर जो है वो स्टेशनरी की खरीदारी की मद में सिर्फ जो है 2 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां, जबकि फर्नीचर की और स्पोर्ट्स के सामान की खरीदारी में भी 1 करोड़ रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द सामने आई है। आईटी के डिपार्टमेंट के अंदर देखा जाए तो 60 लाख से जायद की करप्शन खुर्द-बुर्द की गई है और इसके अलावा कुछ स्टोर के आइटम की बोगस खरीदारी करके बोगस बिल भी बनाए गए हैं। तो ये बड़े पैमाने पर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान के अंदर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये जो रकम है ये रिकवर करना तो दूर की बात है, अभी तक इसके ऊपर किसी ने एक्शन ही नहीं लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुँचाने के लिए तावन किया है 3 गुना ग्लो, 1 2 3 गुना ग्लो, ग्लो एंड लवली। जेयूआई और पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर जो करेंगे मिलकर करेंगे। कोशिश है कि मामला पर मुत्तफिका मौक़िफ़ अपनाएं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क दुरुस्त सम्त पर गामज़न। हुकूमत के मौसर इक़दामात की बदौलत मुल्क की मईशत बहाल हुई है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का तकरीब से खिताब। और लाहौर के इलाके लोअरमाल पुलिस का गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम गिरफ्तार, गैर कानूनी असलहा राइफल और गोलियां बरामद। बलूचिस्तान में एड्स की बीमारी तेजी से फैलने लगी है। 2023 निस्बत रवां बरस एड्स के मरीजों की तादाद 500 से तजावुज कर गई है। एड्स फैलने की क्या वजह है, ये जान लेते हैं नुमाइंदानियों मोहम्मद हनीफ बाज़ई से, जो कि इस वक्त डॉक्टर दाऊद अचकज़ई के साथ ही मौजूद हैं। जी हनीफ बाज़ई, बताएं डॉक्टर क्या कह रहे हैं एड्स फैलने के हवाले से?
बिल्कुल, बलूचिस्तान में एड्स की बीमारी जो है वो तेजी से फैलने लगा है। बलूचिस्तान में जो है 700 से ज्यादा मरीज जो है वो रवां साल जो है वो रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ डॉक्टर दाऊद अचकज़ई साहब मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि बलूचिस्तान में जो नशा के करते हैं सिरिंजों के जरिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है। हमारे अस्पतालों में जो औजार है वो साफ नहीं होते हैं। आलाते जराही या दांतों के डॉक्टर जो होते हैं जिनके औजार साफ नहीं होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस बीमारी को फैला रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना, इनका कहना है डॉक्टर साहब के मुताबिक एड्स फैलने की मेन वजह जो है वो एहतियाती तदबीर पर इख्तियार न करने की वजह से एड्स की बीमारी जो है वो बलूचिस्तान में फैल रही है। जी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में पीने के साफ पानी का मसला हल न हो सका। घरों में सीवेज मिला पानी आने से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। शहरी कहते हैं कि पंजाब हुकूमत पीने के साफ पानी का मसला हल करे। मजीद तफसीलात जानते हैं जवेरिया नज़ीर से। जी जवेरिया, बताइएगा। में भी पीने के पानी का मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। वासा की जानिब से शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं किया जाता, जिसके बायस जो है वो शहरी दूर दराज के इलाकों में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी भरकर लाते हैं और उसे पीने पर मजबूर हैं। अगर वासा की मजमूई तौर पर बात की जाए तो वासा को पूरे शहर में जो है वो 26 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत होती है, जबकि शहरियों का ये शिकायत सामने आती है कि जो पानी उन्हें फ्राहम किया जाता है वो सीवरेज मिला पानी होता है, बदबूदार पानी होता है, जिसके बायस जो है वो ना सिर्फ पेट की बीमारियां जो हैं वो फैली, उसके साथ हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। शहरी महंगे दामों एक तरफ तो मार्केट से पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो वासा के भारी बिल भी आ जाते हैं, जिसके बाद शहरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं और पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि गुज़श्ता कई सालों से तकरीबन 39 ईयर्स कब जो है वो फैसलाबाद का सीवरेज का निज़ाम जो है वो बिछाया गया था मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन अब जो है वो बोसीदा हो चुका है, उसे चेंज किया जाए ताकि शहरियों को घर बैठे जो है वो पीने का साफ़ पानी दस्तियाब हो सके। पीने का पानी जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है। ऐसे में शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफोर जो है उनकी बुनियादी ज़रूरत को पंजाब हुकूमत की जानिब से पूरा किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सचावल जिले में बारिश थमे कई रोज गुजर गए, लेकिन अक्सर इलाकों में बरसाती पानी अभी तक मौजूद है। यूसी घोटारो के गांव चमू जोगी में 3 से 4 फुट तक बरसाती पानी जमा है। गंदे पानी की निकासी न होने पर वबाई अमराज भी पैदा हो गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा गुलशेर से, जो कि इस वक्त मकीन के साथ ही मौजूद हैं। जी गुलशेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया मूसलाधार बारिश को थमे कई दिन गुजर चुके, लेकिन जिला सजावल के जो अक्सर इलाके उनमें ताहाल अब भी बारिश का पानी मौजूद है। मैं इस वक्त जिला सजावल के यूसी घोटारो के नवाई गांव जुमू चौकी में मौजूद हूं, जहां पर यह गांव मुकम्मल बारिश के पानी की जिद में, पानी गंदा होने की वजह से यहाँ ये जो गाँव है उनके जो मकीन है वो मुख्तलिफ जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं। मेरे साथ एक मकीन मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। 20 दिन हो गया, कोई हमारी मदद नहीं करता, पानी निकालता, बच्चे बीमार हो गए सर। अभी कोई घर लेके बाहर से बैठा है, कोई पानी निकालने वाला नहीं, हम बहुत तकलीफ में है सर। आपने यहाँ के मकीन की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि बारिश को थमे 20 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी जो इंतजामिया का जो बंदा है वो नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से जो गंदा पानी की वजह से जो हमारे घर में बूढ़े बच्चे औरतें वो भी बीमार हो चुके हैं, मच्छरों की भरमार है। तो उन्होंने हुकूमत वक्त और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो बारिश का गंदा पानी है वो निकाला जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के लाखों शहरियों को पानी की किल्लत का सामना है। वासा इंतजामिया की नाअहली के बाद शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी बंद है या फिर गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमारे साथ हैं। जी नासिर शेख, बताइएगा कौन कौन से मसाइल हैं? हैदराबाद की 30 लाख आबादी के शहर को इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का सामना है। शहर के बेशतर इलाकों में कई रोज़ से पानी ना आने की वजह से शहरियों को परेशान होना पड़ा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ HDA के इदारा वासा के हाइड्रेंट पे। यहाँ पर जो है वो टैंकर तो भरे जा रहे हैं, लेकिन शहरियों को पानी जो है वो फराम नहीं किया जा रहा। बेशतर इलाके जिनमें पुलेली, परेटाबाद, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, हुसैनाबाद और जो है वो पक्का किला के अलावा गुंजानाबाद इलाके हैं, जहाँ पर पानी कई रोज़ से नहीं आ रहा, और जिन इलाकों में पानी आ भी रहा है तो वो बहुत कम मिकदार में पानी फराम किया जा रहा है। शहरी कई मरतबा तहरीरी और ज़बानी शिकायतें करते रहे, एहतजाज करते रहे, लेकिन वासा के कान पे जू नहीं रेंगती और शहरियों को जो है वो
बराए नाम ही पानी फराम किया जाता है या फिर जो है वो पानी भी फराम किया जा रहा है, तो बहुत गंदा और मुज़िर ऐसा है। चूँकि वासा की बेशतर लाइनें जो है वो डैमेज हो चुकी हैं। 30-30, 40-40 साल पहले ज़ेर ज़मीन जो लाइनें थी वो लाइनें जो है टूट गई हैं, जिनकी वजह से गंदा सेवरेज का पानी पीने के पानी में मिल के आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोयटा में सबसल रोड पर सड़क मुकम्मल होने से पहले ही मेन होल्स के ढक्कन गायब हो गए हैं। फुटपाथ भी टूट फूट का शिकार है। मेन होल्स पर ढक्कन ना होने के बायस कई बच्चे गिरकर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ आज़ई से। जी हनीफ आज़ई, बताएगा मैन होल के ढक्कन पहले ही गायब हो चुके हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के न्यू सब्जल रोड पर, जहाँ तरक्याती का मनसूबा जो है वो चल रहा है, जबकि साथ ही में जो है मेन वॉल के ढक्कन भी जो है वो गायब होना शुरू हो गया, जिसके बायस यहाँ के रिहायशियों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रात के औकात में जो है कई मरतबा बच्चे भी इस मेन वॉल में जो है वो गिर चुके हैं। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। हम यहाँ पे जब आते हैं ध्यान नहीं रहता, ऊपर देख रहे जा रहे बच्चे, ऐसे कि कई बच्चे यहाँ पे गिर चुके हैं, लेकिन आगे काम भी हो रहा है, लेकिन ये पीछे के जितने ढक्कन है ये घूमते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, हुकूमत के किसी को कुछ परवाह नहीं। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना, का कहना है कि कई मरतबा उनके बच्चे जो है वो इस मेन वॉल में जो है गिर चुके हैं और जख्मी भी हो चुके हैं। शहरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतल्लिका हुकाम को जो है वो सख्ती से हिदायत किया ताकि ये मेन वॉल जो के ढक्कन जो गायब है वापस लगा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चिन्योट शहर और किर्तनवाह में तजावुज़ात माफिया का राज है। जगह जगह रेड़ी बानों और दुकानदारों ने फुटपाथ पर भी कब्जा कर रखा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब रेड़ी बानों की जानिब से शहर की अहम सड़कों पर शहरियों के साथ बदतमीजी और तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद बात करते हैं नासिर चौधरी से। जी नासिर, बताइएगा मामला क्या है? शहर गिरदोनवाह में तजावुज़ात माफिया का राज कायम है। जगह जगह रेड़ी बानों और दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब ज़िले इंतज़ामिया ने तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के दावे धरे रह गए। चिन्योट शहर के अंदरून और मेन शहरात पर रेड़ी बानों और दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ और ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किल पेश आ रही है। समाजी हलकों और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और कमिश्नर फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मुतालबा किया है कि बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरगोदा का रुख करते हैं, जहां पर टूट फूट का शिकार सड़क पर लोगों के लिए सफ़र ही सुहाने रूह है। इस शाहराह पर 3 बड़े सरकारी इदारों के तलबा, मुलाजमीन, अफसर और दर्जनों देहात के मकीन सफ़र करते हैं। मुल्तान जंग और दीगर शहरों को जाने वाली भी इसी सड़क से गुजरते हैं और सड़क की अब तक सूरत हाल के बारे में जानते हैं नुमाइंदा न्यू मोहम्मद इमरान गोराया से। जी इमरान। बिल्कुल, मैं इस वक्त सरगोदा जंग बाईपास रोड पर मौजूद हूँ, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ से हज़ारों की तादाद में शहरी जो हैं यहाँ से सफ़र करते हैं। यहाँ से जो गुज़रने वाले हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। यहाँ पे इतनी खस्ता हालत है रोड की, 10-10, 15-15 फुट के गड्ढे हैं पड़े हुए। ये 7-8 किलोमीटर का रोड है जो कि अरसे 10 साल से टूट फूट का शिकार है। हम लोग घरों को अगर कोई खुदा ना खास्ता रात को घर में जाना होता है तो हम लोग अड्डों पे सो जाते हैं ताकि रात को कोई डकैती ना हो जाए, क्योंकि रोड टूटा फूटा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि 120 देहात हैं जो लोग यहाँ से सफ़र करते हैं और यहाँ से जो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपोर्ट है, सरगोदा, खुशाब, मियाँ वाली, बखर, मुल्तान, जंग और फैसलाबाद और लाहौर के लिए यहाँ से जो लोग हैं वो इस टूटी फूटी जो सड़क है इससे गुजरते हैं और इनका यही मुतालबा है कि इस रोड की तमीर की जाए ताकि जो शहरी हैं वो अपना सफ़र बआसानी कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़िला नौशहर फिरोज की तहसील मोरो में कपास की फसल तैयार हो गई, मगर किसानों को रेट नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ किसानों को गैर मयारी बीज और खाद मिलने पर फसल को मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अमीन चौहान से। जी अमीन चौहान, क्या तफसीलात है? भर की तरह ज़िला नौशहर फिरोज की तहसील मोरो में भी कपास का फसल पक कर तैयार हो चुका है। हमारे जब किसानों से बात हुई तो उनका कहना था कि कपास के उगाई के वक्त जो है उनको
खाद और बीज जो है वो बेहतर नहीं दिया गया, जबकि अब जो है उनका फसल जो है उग चुका है, मगर मार्केट में मौजूद मुनाफा को दुकानदारों की जानिब से मनपसंद रेट पर जो है कपास की खरीदारी की जा रही है, जबकि महकमा ज़राअत जो है वो भी मंजर आम से गायब है, जिसकी वजह से उनको जो है गैर मयारी अद्वियात और बीज मुहैया किए जाते हैं। इस वक्त जो है कपास के फसल को मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उन्होंने घेर लिया है, मगर उस बीमारियों के हल के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से उनके साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया जा रहा है, जबकि हज़ारों एकड़ पर जो कपास का फसल है वो सख्त मुतासर हो रहा है, जिसको सफ़ेद मक्खी और दीगर बीमारियों ने जो है वो घेर लिया है। किसान जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि मार्केट में मौजूद मुनाफाखोर जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से भी जो है उनसे जो है बेहतर रेट पर जो है कपास की खरीदारी नहीं की जा रही है। यहाँ के मकामी जो किसान हैं उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर महकमा ज़राअत को फ़ाल किया जाए और उनको उनके फसलों को लगी जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उनके हल के लिए इक़दाम किए जाएँ और मार्केट में मौजूद जो जाली अद्वियात की कंपनी की अद्वियात हैं उनको जो है फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि वो बड़े नुकसान से जो है वो बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैकबाबाद में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल, डकैती रासनी के साथ अगवा बराए तावान की वारदातें भी जारी हैं। नौजवान सद्दाम बलोच के अगवा के खिलाफ वरसा ने कौमी शाहराह पर धरना दे रखा है। मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं, ये हम जान लेते हैं नुमाइंदा नियो असद अली मुगल से। जी असद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैकबाबाद में भी डाकू राज बरकरार है। अगवा की वारदातों में कमी ना आ सकी। आज भी जैकबाबाद के वाटर सप्लाई मौला के रहायशी सदाम बलोच को डाकुओं ने अगवा कर लिया है। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। ये मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं, हमारे साथ मुगवी के भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रात मेरे भाई लाड़काने से जैकबाबाद आ रहे थे तो रास्ते में खीरतर और शेरामपुर के बीच में उधर जो है उन्होंने पत्थर बोल्डर रास्ते पे रखा डाकुओं ने, और मेरे भाई आए तो फिर उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका स्पीड से, तो गाड़ी कल्टी हुआ, खामे पानी में जाके खड्डे में गिरा, तो मेरे भाई को गाड़ी से निकाल के वो अगवा करके ले गए। तो पुलिस इंतजामिया ने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया है। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन की शरीके गुफ्तगू सुनी, इन्हों का यही कहना था कि गुज़िश्ता रात लाड़काना से आते हुए नौजवान सदाम को खीरतर के मकाम से नामालूम डाकुओं ने सड़क पर रुकावटें लगाकर कार को छीनने की कोशिश की। मुजाहिमत पर कार जो है वो सड़क से नीचे उतर गई, जिसके बाद मुगवी सदाम खारानी को जो है नामालूम डाकुओं ने अगवा करके नामालूम मकाम लेकर गए हैं, जिसके खिलाफ आज ये एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। इन्हों का कहना था कि पुलिस की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। इन्होंने मुगवी की बाजियाबी तक एहतजाजी धरना जारी रखने का भी इंदिया दे दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मामूली तनाज़े पर शहरी की हलाकत का मामला। इलाका मकीनों का कैनाल रोड पर लाश रख कर एहतजाज और सड़कों को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं ये जानते हैं हम अली मिर्जा से। अली मिर्जा, बताइएगा क्या मामला है, ये रोड को क्यों ब्लॉक किया गया है? मरियम, ये हरबंसपुरे का इलाका है जहाँ पर माली को फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया। इलाका मकीन फतेहगढ़ कैनाल रोड पर लाश रख के दोनों तरफ ट्रैफिक को ब्लॉक करके एहतजाज करना शुरू कर दिया। कैनाल रोड के दोनों अतराफ में जो है वो सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी और ट्रैफिक वार्डन्स की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है। मुतलका पुलिस अफसरान जो है वो वहाँ पर जो एहतजाजी हैं उनसे बाकायदा तौर पर जो है वो मुजाहरात करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपको ये भी बताएं कि FIR में 5 अफराद को जो है वो नामजद किया और 7 अफराद को जो है वो नामालूम रखा है। लवाइकीन का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हमारा एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद ने कचरे में डाकू से लड़ते शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रफीक की बेटियों को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ स्कूल छोड़कर रोशन मिसाल कायम कर दी है। तफसीलात राजनपुर से अता मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। DPO दोस्त मोहम्मद ने शहीद एहलकार मोहम्मद रफीक की 6 बेटियों को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ स्कूल छोड़ा। एहलकारों के हमरा बच्चियों को अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करते हुए साथ ले गए। बच्चों को स्कूल बैग समेत दीगर तोहफे भी पेश किए। DPO दोस्त मोहम्मद के मुताबिक कांस्टेबल मोहम्मद रफीक हाल ही में कच्चे में दौरान ऑपरेशन शहीद हो गए थे। इस मौका पर DPO दोस्त मोहम्मद का कहना था कि तमाम शोहदा के बच्चे हमारे अपने बच्चों की तरह हैं। शहीदों के खानदान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कैमरा टीम के हमरा अता मोहम्मद, न्यू न्यूज राजनपुर।
कराची में आर्ट्स काउंसिल के ताउन से बच्चों के लिए थिएटर अली और ड्रैगन पेश किया गया। 9 सितंबर से जारी थिएटर 19 सितंबर तक जारी रहेगा। बच्चों के थिएटर में स्कूल के तलबा ने शिरकत की और थिएटर में शहजादे के किरदार को सराहा। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा न्यू समिया खुर्शीद। जी समिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में मौजूद हूँ और इस वक्त ऑडिटोरियम में एक बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है बच्चों का। और यहाँ पर अब से कुछ देर कबल एक थिएटर पेश किया गया अली और ड्रैगन, जो कि 7 किरदारों पर मुश्तमिल था और एक किरदार हमारे साथ मौजूद भी है और हम इनसे जानेंगे। ये शहजादा सलामत हैं। अली और ड्रैगन में आप शहजादा सलामत थे, तो शहजादे के साथ साथ जो बवर्चन है वो भी गई और इसका मैसेज यही था इस थिएटर का कि लड़कियाँ भी सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल आपने बैंगन खिला के भगाया? हाँ, बैंगन, उसमें मिर्चें ज्यादा डालकर। अच्छा, हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। ये बता, आपको किरदार कौन सा प्यारा लगा? मुझे ज्यादा प्रिंस अच्छा लगा क्योंकि उसने सारा काम। इस थिएटर का यही मैसेज था, क्योंकि ये थिएटर स्कूल के बच्चों को पेश किया गया था, तो इसमें यही मैसेज दिया गया कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं और दूसरा कि जानवरों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें भगा देना चाहिए। इस थिएटर में भी एंड में यही दिखाया गया कि उन्होंने जो है वो ड्रैगन को भगाया, ना कि उसे मार दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।